और इसी के साथ आपको बता दें कि कानपुर में क्या हुआ। कानपुर में गोलगप्पे खाने को लेकर इस कदर विवाद बढ़ गया कि वहां पर लोग छतों पर चढ़कर बंदूकें निकालकर खड़े हो गए और बंदूकें से लड़ना शुरू कर दिया। किस तरह से गोलगप्पे खाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, पूरी क्या कहानी है और इसका क्या सच है, देखिए इस रिपोर्ट में। अंधाधुंध फायरिंग, एक दूसरे पर पत्थरबाजी, ये कोई वेब सीरीज नहीं बल्कि रियल घटना है जहां मामूली विवाद को लेकर अहिंसक संघर्ष हो गया। विवाद कुछ ऐसा बढ़ गया कि घरों के लोग बंदूक निकालकर आए और एक दूसरे की तरफ फायरिंग करने लगे। एक नहीं दो नहीं बल्कि कई राउंड फायरिंग व गोलियां चल चुकी। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर ऐसा लग रहा है कि मानो वहां कोई आतशबाजी शुरू हो गई हो। यूपी के कानपुर में गोलगप्पे खाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आपको बता दें, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर केस दर्ज कर दिया जिससे मामला बढ़ गया और दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसके बाद वहां पत्थरबाजी शुरू हो गई और दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही कि कुछ ही लोगों ने अपने घरों से बंदूक लेकर निकल आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद दोनों ओर से अंधाधुंध फायरिंग व गोलियां शुरू हो गई। ऐसा लग रहा है कि मानो वहां एक दूसरे के खून के प्यासे हैं लोग। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन दोनों गुटों की ओर से गोलाबारी रुकी नहीं। इसी बीच मौजूद वहां एक महिला और एक युवक को गोली लग गई जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती व मौजूदगी कर दी गई है। कानपुर देहात से घनश्याम बाबू की खास रिपोर्ट, ई-टाइम्स भारत न्यूज। कानपुर देहात के थाना रनिया अंतर्गत राजेंद्र नगर में पानी का बतासा खाने के दौरान दो पक्षों में कहासुनी हो गई और विवाद हुआ। इस विवाद के क्रम में अभियोग थाना रनिया में पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकरण में जो आरोपी गण थे उनके द्वारा इस बात का शाम को विरोध किया गया और एक कुछ लोगों के समूह में प्रथम पक्ष जिसने अभियोग पंजीकृत कराया था उन लोगों पर लाठी डंडे से मारने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में वहाँ पर एक स्थानीय दुकानदार की दुकान में बैठे हुए लोगों से मारपीट की गई और दुकान को बंद कराने का प्रयास किया गया। दुकान में बैठे लोगों की मारपीट को देख करके उस दुकान के मालिक द्वारा ऊपर से हवाई फायरिंग की गई और उसके असलहे को रिकवर कर लिया गया है और 4 से 5 लोगों की दोनों पक्षों की गिरफ्तारी हो गई है। कुछ मामूली 7-8 लोगों को चोटें आई हैं। कोई गंभीर प्रकृति की किसी को चोट नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अभियुक्त गणों